हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सफलता.com। माय नेम इज शशांक तंवर और स्वागत है आप सभी लोगों का इस ग्राफिक डिज़ाइन सीरीज़ में। इन दिस सीरीज़ वी आर लर्निंग फोटोशॉप। सो आज के एपिसोड में हम जानेंगे अबाउट सिलेक्शन टूल्स इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से एक बार फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक फोटोशॉप डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है यहाँ पर विद ओनली लेयर एज ज़ीरो। ठीक है, लेयर ज़ीरो मतलब सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पर है जिसका नाम है लेयर ज़ीरो। तो एक लेयर के साथ हम यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो सिलेक्शन टूल्स अगर हम जानेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि फोटोशॉप में आप क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो। फर्स्ट थिंग हमने देखा था कि सबसे पहला टूल जो लेफ्ट टूल बॉक्स में आपको मिलता है विच इज़ मूव टूल। ये वो टूल है जो आपका डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है आपके फोटोशॉप में। आप हमेशा इसी को सिलेक्ट करके आप नॉर्मली यूज़ करोगे फोटोशॉप को। लाइक आपको क्लिक करना है या कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मूव करना है, स्केल करना है, दिस इज़ द टूल दैट यू विल बी यूजिंग। उसके साथ साथ क्योंकि फोटोशॉप इज़ अ फोटो एडिटिंग टूल तो आपको इमेजेस भी चाहिए, राइट? अगर आप किसी भी डिज़ाइन पे वर्क करोगे तो यू विल बी वर्किंग ऑन इमेजेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप फोटोशॉप में। देखिए, इमेजेस को फोटोशॉप में लाने के लिए, यहाँ कैनवस पे लाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप मेन्यू बार ऊपर, सबसे ऊपर मेन्यू बार है, आप उसमें जाइए। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है फाइल का ऑप्शन। तो फाइल पे क्लिक करिए, अपना कर्सर नीचे ले जाइए और यहाँ पर लिखा आ रहा है प्लेस एम्बेडेड, राइट? तो प्लेस एम्बेडेड का मतलब है कि आप कुछ भी प्लेस करना चाह रहे हो फ्रॉम योर कंप्यूटर तो आप प्लेस कर सकते हो यहाँ से प्लेस एम्बेडेड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका लाइब्रेरी, विंडोज़ लाइब्रेरी खुल जाएगा। लेट सपोज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस इमेज। ठीक है, आई हैव एन इमेज विच इज़ लाइक दिस पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट। मैं इसको यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो आई जस्ट सिलेक्ट इट एंड देन क्लिक ऑन प्लेस। तो जैसे ही मैं प्लेस पे क्लिक करूँगा माई इमेज विल बी ऑन माई कैनवस। एंड इफ़ यू लुक एट द लेयर पैनल, ये इमेज एक न्यू लेयर के बेस पे आएगी, राइट? इट विल नॉट बी ऑन द सेम लेयर जो हमारी लेयर ज़ीरो थी। ये एक न्यू लेयर पे क्रिएट होकर आएगी। और जैसे ही आप इसको प्लेस करोगे तो आपको यहाँ ट्रांसफॉर्म का ऑप्शंस मिलता है, लाइक एक बाउंडिंग बॉक्स विद ए बाउंडिंग बॉक्स, जिसमें आप कभी भी इमेज को अगर प्लेस करने के बाद रिसाइज करना चाहते हो तो आप रिसाइज कर सकते हो, आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ये इसका डिफ़ॉल्ट नॉर्मल साइज़ है अकॉर्डिंग टू इट्स रेजोल्यूशन, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस टिक मार्क एट द टॉप विच इज़ कमिट ट्रांसफॉर्म, राइट? आपको ट्रांसफॉर्म कुछ करना है चेंज तो आप कर लीजिए, नहीं करना है तो आप जस्ट क्लिक ऑन कमिट ट्रांसफॉर्म उसे कंफर्म करने के लिए, या फिर आप सिंपली एंटर प्रेस कर सकते हैं ऑन योर कीबोर्ड और आपका वो इमेज वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कभी भी अगर कुछ प्लेस कर रहे हो तो आपको एंटर ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पर कंफर्म हो जाए। अब आप देख सकते हो इट इज़ ऑन अनदर इमेज, ओ सॉरी, इट इज़ ऑन अनदर लेयर जिसको आप कभी भी रीनेम कर सकते हो, लाइक इमेज। And now you can just use move tool to select it and move it, and then you can also again resize it. Again, if you make some changes, it will again ask you to commit it or confirm transform. Then again you can press enter or click on the tick mark at the top. Okay, so this was one of the way that most people use. तो another way is कि आप पहले जाइए वहाँ पर जहाँ पर आपका इमेजेस हैं, तो आप अपने विंडोज़ लाइब्रेरी में जाइए सीधा, वहाँ पे आप इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यू जस्ट हैव टू so this is my Photoshop here. Now when you go to the Windows library, so now you have selected your image. Now all you have to do is you can just click and drag it on your Photoshop application. तो जैसे ही आप Photoshop एप्लीकेशन पे इसको क्लिक एंड ड्रैग करोगे
सो आप देख सकते हैं अभी क्या ऑप्शन दिखा रहा है, ये कॉपी। तो जब भी आप इसको क्लिक को होल्ड करके, क्लिक एंड ड्रैग करके फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर आप लीव करोगे क्लिक को, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इमेज को वहाँ पर ऐड कर देगा। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो आप देख सकते हो मेरा सेकंड इमेज भी यहाँ पर आ चुका है, जस्ट लाइक दिस। ये भी अपना डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन में आया है, ठीक है। इसको भी आप कभी भी रिसाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी मैंने ये प्लेस करी थी तो ये इमेज इस इमेज के पीछे आई है। क्यों आई है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप कुछ प्लेस करते हो तो वो किस ऑर्डर में प्लेस होगी ये इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी लेयर सेलेक्ट कर रखी है। अभी मेरे पास ये वाला इमेज सबसे ऊपर वाली लेयर पे आप देख सकते हो, ये वाला इमेज बीच में है, बीच वाली लेयर पे, और लास्ट में मेरा बैकग्राउंड लेयर विच इज़ माय वाइट कलर बैकग्राउंड। अगर मैं वाइट कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके कुछ इमेज यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये इमेज यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, तो योर इमेज विल बी ऑन टॉप ऑफ द सिलेक्टेड इमेज और सिलेक्टेड लेयर। आपने जो लेयर सेलेक्ट कर रखी है उसके ऊपर वो इमेज आपका ऐड होगा एज ए न्यू लेयर। अगर आप टॉप लेयर को सिलेक्ट करके कुछ ऐड करते हो, क्लिक एंड ड्रैग, तो वो आपका टॉप लेयर के ऊपर होगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी लेयर सेलेक्ट करके अपना इमेज ऐड कर रहे हो। सो आई होप कि ये दोनों ही आपको तरीके समझ में आ चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड फोटोज़ इन योर इमेजेस इन योर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसको आप डायरेक्टली गूगल क्रोम से यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू सर्च फॉर ट्रैवल फोटोज़, ठीक है, या ट्रैवल फोटोग्राफी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट शोइंग यू दिस विद जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गूगल से कभी भी कुछ भी फ़ोटोज़ ले सकते हो। आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, पर्सनली यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली यूज़ नहीं करोगे आप। अगर उसमें कॉपीराइट का इश्यू आ गया तो यू विल बी फाइन फॉर दैट। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस इमेज, ठीक है, मुझे ये इमेज यूज़ करनी है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट क्लिक ऑन दिस इमेज, देन कॉपी इट, go to my Facebook Photoshop, and then just Control V, paste. So now I have the image just like that. बट यूजुअली क्या होता है कि वो रेजोल्यूशन, सिमिलर रेजोल्यूशन नहीं आया होता, एक HD रेजोल्यूशन नहीं आया होता, इसलिए वो वहाँ पर प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि ज़्यादातर आप गूगल से डायरेक्टली ना लो, आप किसी वेबसाइट से HD रेजोल्यूशन को डाउनलोड करो, उसके बाद आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करके या फिर प्लेस एम्बेडेड करके आप इमेजेस को ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड इमेजेस। और अभी चलते हैं और आते हैं अपने सिलेक्शन टूल्स पे। देखिए, सिलेक्शन टूल्स आर मेनली यूज फॉर सिलेक्टिंग समथिंग, बिकॉज फोटोशॉप इज़ ए रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसमें हम पिक्सल्स के साथ वर्क करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट ए पार्ट ऑफ योर लेयर, सिलेक्ट ए पार्ट ऑफ एन इमेज, सिलेक्ट ए पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट like this canvas area, और select some pixels, आप कौन से टूल्स यूज़ करोगे? सिलेक्शन टूल्स। तो एक एक करके सारे सिलेक्शन टूल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक शेप टूल का एक यहाँ पर, और वी कैन जस्ट वर्क विद इमेजेस। ओके, आज हम इमेजेस के साथ ही वर्क करेंगे। तो लेट्स जस्ट गो एंड मैं ये इमेज यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करके प्लेस कर रहा हूँ, प्रेस एंटर। ये एक प्रोडक्ट इमेज है, एक मॉकअप डिज़ाइन इमेज, जिसमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, और ये न्यू लेयर पर है। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा जिस पे मुझे वर्क करना है, जिस पे मुझे सिलेक्ट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इमेज लेयर सेलेक्ट करी, देन आई विल गो टू माई सेकेंड टूल इन टूल बॉक्स। देखिए, सेकंड टूल बॉक्स पे जब आप जाओ, टूल बॉक्स में सेकंड टूल पे जब आप माउस ओवर करोगे, यू विल गेट ए रेक्टेंगुलर मार्की टूल जिसका शॉर्टकट है M ऑन योर कीबोर्ड, मेक्स ए सिलेक्शन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। कि आप अगर कोई सिलेक्शन बनाना चाहते हो
अपने इमेज का इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, यू कैन यूज दिस रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसको एक बार क्लिक करते हैं। नाउ योर कर्सर विल चेंज इनटू समथिंग लाइक दिस विच लुक्स लाइक ए गन पॉइंट। तो इस तरीके का कर्सर आपका आ जाएगा। तो अब आपको सिर्फ अपना लेफ्ट माउस क्लिक को क्लिक एंड होल्ड करके उसको माउस को ड्रैग करना है, और नाउ यू कैन सी देर इज ए डॉटेड लाइन सिलेक्शन बॉक्स, राइट? यू कैन सी ए बॉक्स विच इज ए डॉटेड लाइन बॉक्स। आप जितना माउस ड्रैग करोगे उतना साइज इसका इंक्रीज होता चला जाएगा। यू कैन मेक इट बिगर, यू कैन मेक इट स्मॉलर। सो दिस इज जस्ट गिविंग यू ए प्रीव्यू। ये आपको प्रीव्यू दे रहा है कि व्हेन यू विल लीव योर माउस क्लिक, आप माउस क्लिक को जब छोड़ोगे तो आपका इतना पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब आपके इमेज का इतना पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा, विच मीन्स कि आप इतने एरिया के पिक्सल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मुझे लेट सपोज मुझे ये दोनों प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, तो आई जस्ट क्लिक एंड ड्रैग इट। मैं इतना साइज इतना रखूँगा कि ये दोनों कवर हो जाएं, उसके अंदर आ जाएं। तो जैसे ही मैं क्लिक को छोड़ता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा सिलेक्शन टूल से एक सिलेक्शन बन चुका है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से एक सिलेक्शन बन चुका है। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आप सिलेक्शन टूल पे हैं, आपने जस्ट क्लिक छोड़ा है, आपने टूल चेंज नहीं किया है, तो जैसे ही आप सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करते हो और क्लिक छोड़ते हो तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। अगर आप उसके सिलेक्शन के ऊपर जाके आप माउस को ले जाओगे और आपको अब एक एरो और एक मार्क की सिलेक्शन टूल का एक रेक्टेंगल दिख रहा है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू वांट टू मूव द सिलेक्शन, आप चाहते हैं कि इस सिलेक्शन को मूव करना है, ये थोड़ा गलत हो गया है, मुझे ऊपर की तरफ ज़्यादा चाहिए था, तो आप क्लिक एंड ड्रैग करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। इस सिलेक्शन को आप ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हो। अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो इट विल नॉट मूव द सिलेक्शन, ये बस एक न्यू सिलेक्शन बना देगा। जैसे मैं अब यहाँ बाहर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये न्यू सिलेक्शन बनाएगा, पर प्रीवियस सिलेक्शन आपका हट जाएगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि आपने कुछ सिलेक्शन बनाया है, एंड इफ़ यू वांट टू मूव इट यू जस्ट हैव टू गो इनसाइड ऑफ इट, ऊपर जब आपका कर्सर चेंज हो जाए, नाउ यू कैन मूव इट एंड प्लेस इट एनीवेयर। ठीक है, तो ये तरीके से आप सिलेक्शन बना सकते हो। मैं एक सिलेक्शन दोबारा से बना रहा हूँ यहाँ से पूरा। अब सिलेक्शन बनाने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो वो देख लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन बनाने के बाद आप मतलब आपने वो चीज़ सिलेक्ट कर लिया, अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। लेट्स से यू वांट टू पेंट, आप इसके ऊपर पेंट करना चाहते हो, आप इस पर कलर फिल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो लेट्स सेलेक्ट, मैं एक ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, और अभी आप देख पा रहे हो ब्रश टूल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी आप देखोगे कि जैसे ही मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करके, रेड कलर मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पर ब्रश यूज़ करता हूँ, तो दिस सेज कि दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग, एडिट कंटेंट विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। इसका मीनिंग है कि जिस लेयर पे हम वर्क कर रहे हैं वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम आगे समझेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। जब भी आप कोई इमेज प्लेस करते हो तो वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर प्लेस होती है इन ए लेयर, तो इसको आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको इमेज ही सिलेक्ट करनी है, इमेज का पार्ट सिलेक्ट करना है और बाकी कुछ वर्क करना है उस पर, तो आप क्या करोगे, यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन द लेयर, इमेज लेयर, एंड क्लिक ऑन रास्टराइज लेयर। आप उसको एक नॉर्मल लेयर की तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हो, रास्टराइज कर सकते हो। जैसे ही आप इसको रास्टराइज करोगे तो आपको वो जो छोटा सा आइकन पहले दिख रहा था स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन, वो यहाँ से हट जाएगा, और अब आप इसके साथ कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। आप इसके पिक्सल सेलेक्ट करके, सपोज कीजिए मुझे पिक्सल सेलेक्ट करके ये एरिया मूव करना था, तो ऑल आई कैन डू इज़, बिकॉज राइट नाउ मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ तो ये सिलेक्शन मूव करेगा, लेकिन जैसे ही मैं मूव टूल पे जाता हूँ तो अब मैं एक सिलेक्शन को, जितना एरिया मैंने सिलेक्ट कर रखा था इस लेयर का, मैं इसको मूव करके कहीं और यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो
जैसे ही मैंने वो पार्ट एरिया सेलेक्ट करके अपना मूव टूल से उसको मूव किया, तो वो आप देख सकते हो वो एरिया इसका इमेज का वहाँ से मूव होकर साइड जहाँ पर मैं उसको यू रखूँगा वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है। या फिर आपको ये एरिया डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन प्रेस कर सकते हो, तो वो एरिया डिलीट हो जाएगा। और आप यहाँ देखोगे कि अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, वाइट एरिया को ऑफ कर देता हूँ या वाइट वाली लेयर को ऑफ कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये एक ऐसा इमेज बन गया है जो कि बीच में से खाली है, बीच में से उसका एरिया डिलीटेड है, तो वो आर पार उसके कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको कुछ डिलीट करना है या सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। इसको थोड़ा एम्प्टी लेयर के भी साथ देख लेते हैं। सपोज कीजिए और किसी भी सिलेक्शन को रिमूव करना है आपको, तो यू जस्ट हैव टू प्रेस कंट्रोल डी ऑन योर शॉर्ट कीबोर्ड। कंट्रोल डी इज अ शॉर्टकट टू डी सिलेक्ट। ठीक है, अगर आपने ये सिलेक्शन बनाया हुआ है और आप इसको नहीं चाहते तो डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करें, आपका वो सिलेक्शन वहां से हट जाएगा। अभी मैं एक बार न्यू लेयर ले लेता हूँ यहाँ से। तो लेट्स गो टू लेयर्स पैनल। लेयर्स पैनल में सबसे नीचे सेकंड ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको क्रिएट ए न्यू लेयर का मिलता है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ अभी। तो ये एक न्यू एम्प्टी लेयर है। ठीक है, अब मैं इस लेयर पे एक सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ विच इज़ रेक्टेंगुलर मार्की टूल। जब भी आप सिलेक्शन का या कोई भी टूल सिलेक्ट करते हो टूल बॉक्स में, तो यहाँ पर टूल ऑप्शंस में ना हर टूल के ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हो हर टूल के ऑप्शन से अलग अलग हैं। तो सिलेक्शन टूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप यहाँ देख सकते हो, तो एक एक करके उसको भी देख लेना है जल्दी से, जो कि बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तो जब भी आप सिलेक्शन टूल, मैंने अभी रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया है, साथ ही साथ अगर आप क्लिक एंड होल्ड करते हो, लेफ्ट माउस क्लिक को क्लिक एंड होल्ड करते हो इस टूल पे, तो आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो जिसमें रेक्टेंगुलर हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के लिए आपको एक सर्कुलर एरिया सेलेक्ट करना है, एलिप्टिकल एरिया सेलेक्ट करना है, तो आप एलिप्टिकल मार्की टूल यूज़ कर सकते हो जिसका सेम शॉर्टकट है, लेकिन आपको वो स्विच करना पड़ेगा यहीं से, या ऊपर से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो सिलेक्शन एलिप्टिकल लेना है तो आप एलिप्टिकल बना सकते हो। सर्कल में अगर आपको कुछ बनाना है, तो अभी ये एलिप्स की शेप ले रहा है। ठीक है, अगर आपको एक बिल्कुल प्रॉपर सर्कल चाहिए, राउंड सर्कल, तो आप प्लीज़ शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं एंड होल्ड करके रखिए। जब आप क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो तो शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करिए ताकि आपका एक सर्कल वहाँ पर बने। अगर आप शिफ्ट यूज़ नहीं करोगे तो वो एलिप्स में बन सकता है। अगर आप एलिप्स की जगह एक सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जस्ट प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट, पहले क्लिक छोड़िए फिर उसके बाद शिफ्ट, तो आपका एक सर्कुलर सिलेक्शन वहाँ पर बन जाता है, जो कि काफ़ी हद तक बहुत जगह पर आपको फ़ायदेमंद होता है। क्या आपको एक एरिया का एक सर्कुलर सिलेक्शन लेना तो आप सिलेक्शन एलिप्टिकल मार्की टूल को यूज़ करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक द प्रीव्यू विंडो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको। सन, जैसे यहाँ पर एक मून का फोटो का सिलेक्शन लिया हुआ है विद एलिप्टिकल मार्की टूल, तो इस तरीके से आप एक एलिप्टिकल सिलेक्शन ले सकते हो, एक सर्कुलर सिलेक्शन ले सकते हो। अब सिमिलर तरीके से मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ, मैं मूव टूल से इस एरिया को भी मूव कर सकता हूँ। हाँ, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड माई एम्प्टी लेयर, तो एम्प्टी लेयर पे मूव करने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर आप इमेज सेलेक्ट करोगे तभी आप उस इमेज को सिलेक्ट करके मूव कर पाओगे। हाँ, बेशक आप एम्प्टी लेयर पे, सपोज कीजिए कि आप एम्प्टी लेयर पे इस जगह पर कुछ पेंट करना चाहते हो, आप कुछ कलर फिल करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन फिल द कलर बाय यूजिंग द शॉर्टकट ऑल्ट डिलीट। टूल बॉक्स के सबसे नीचे की तरफ आपको 2 कलर टैब्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक रेड सिलेक्टेड मिल रहा है और एक वाइट कलर। तो रेड कलर ऊपर की तरफ है विच सेज कि ये फोरग्राउंड कलर है,
फोरग्राउंड मतलब समथिंग दैट इज अबव और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक्स। और एक है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड विच इज़ यूज फॉर बैकग्राउंड कलर, कि आप बैकग्राउंड में कुछ कलर रखना चाहते हो। देखिए जैसे कि आप कुछ भी पेंटिंग करते हो तो आपके पास दो प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, कि एक प्राइमरी कलर होता है, एक सेकेंडरी कलर होता है, जो आप यूजुअली यूज़ कर रहे हो तो किसी भी पेंटिंग में, तो आप उसको कभी भी इधर से उधर स्विच करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वही तरीका है कि आप डिज़ाइन बनाते वक्त मेनली टू कलर्स को आप ऐसे कुछ सेव कर सकते हो यहाँ पर। आपको कभी भी एक उसमें स्विचेस करना कि कभी ये कलर कभी वो कलर, तो आप इन दोनों कलर को स्विच करके यूज़ कर सकते हो। तो फोरग्राउंड कलर ऊपर मिलेगा आपको, बैकग्राउंड कलर नीचे मिलेगा आपको। कलर चेंज करने के लिए आप बस इस पर क्लिक करिए, आप फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करोगे, नाउ यू विल हैव ए कलर पिकर टैब फ्लोटिंग विंडो, जहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। तो इस बार से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको ग्रीन शेड में चाहिए तो ग्रीन, और यहाँ से आप उस कलर का डार्क कलर, लाइट कलर, हाँ मतलब प्योर ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर और वाइट एंड ब्लैक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज सैचुरेशन, दिस इज ह्यू एंड दिस इज सैचुरेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका सिलेक्टेड कलर कौन सा है और ये करंट कलर कौन सा है। तो आपका न्यू कलर ये होगा जो ऊपर दिख रहा है, और आपका करंट सिलेक्टेड कलर ये होगा जो आपका नीचे दिख रहा है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको वो फिल करना है और आप यूज़ करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन ओके। आपका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम योर फोरग्राउंड कलर। और अब आप चाहते हैं कि इस सिलेक्शन के अंदर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है, तो जस्ट प्रेस ऑल्ट डिलीट ऑन योर कीबोर्ड इफ यू वांट टू फिल दैट कलर इन दैट शेप। अगर आपने कुछ सिलेक्ट कर रखा है एंड यू वांट टू फिल ए कलर, जस्ट प्रेस ऑल्ट डिलीट ऑन योर कीबोर्ड। तो ये ऑल्ट डिलीट क्या करेगा, आपके कलर को फिल कर देगा उस सिलेक्शन के अंदर। नाउ इफ यू प्रेस कंट्रोल डी, अब आप देख सकते हो कि आपके न्यू लेयर पे आपने एक कलर एक सिलेक्शन बनाया था, उस पर कलर फिल किया, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको विजिबल है। अब आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि एक शेप नहीं है, ये एक कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है जिसमें आपने कलर फिल किया था। अब आप उसको रिसाइज करोगे तो ऑब्वियसली उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी अगर आप उसको जूम करके यूज़ करोगे। ठीक, अब यही चीज़ आप अगर आप मैं कंट्रोल Z यूज़ कर रहा हूँ फॉर अंडू, अगर आप यही चीज़ आप इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करके करते ऑल्ट डिलीट, तो आप उस लेयर पे भी कलर भर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि मैंने सेम लेयर पे कलर फिल किया है, तो इमेज और वो कलर वाला एरिया फिक्स हो चुके हैं, लाइक वो पेंटेड है। अब आप इसको रिमूव या अलग से मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम लेयर पे वर्क किया था। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी आप वर्क कर रहे हो तो आप किस लेयर को सिलेक्ट करके वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो सिलेक्शन टूल्स। अब सिलेक्शन टूल्स के ऑप्शंस को जल्दी से समझ लेते हैं कि हाउ डज इट वर्क। तो देखिए सिलेक्शन टूल्स के ऑप्शन जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, आपको बस एक बार समझने होते हैं, फिर आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल देखते हैं। देखो रेक्टेंगुलर मार्की टूल बेसिकली क्या काम करता है कि आपने ये एरिया सेलेक्ट किया, नाउ ऊपर आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ सिलेक्शन। तो पहला मोड होता है न्यू सिलेक्शन, कि आप कभी भी क्लिक एंड ड्रैग करोगे न्यू एरिया पे तो वो न्यू सिलेक्शन बनाएगा और प्रीवियस सिलेक्शन आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं चाहते, आपने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाया है, अब आपको लग रहा है कि ये मुझे नीचे का भी पार्ट सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, आप या तो आप यहाँ से ऐसे करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो न्यू सिलेक्शन बनाएगा। तो आपको दोबारा से क्या करना होगा, दोबारा से आपको वो एकदम प्रॉपर पूरा सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, विच इज़ समटाइम्स यूजफुल। लेकिन कभी कभी आप चाहते हो कि पहला वाला सिलेक्शन आपने बहुत मुश्किल से बनाया है, लेकिन आप न्यू सिलेक्शन ही बनाना चाहते हो, आप उसमें ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इसमें ऐड हो जाए और ये सिलेक्शन भी ना हटे। आप चाहते हो कि ये ट्यूब भी सिलेक्ट हो जाए लेकिन ये सिलेक्शन भी ना हटे, तो उसके लिए क्या करोगे, आप सेकंड मोड सिलेक्ट करोगे विच इज ऐड टू सिलेक्शन। आप इस पर क्लिक करो,
अब आप देख रहे हो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। आप पहले उस पर जाओगे तो आपका कर्सर ऐसा है, उस पर जाओगे तो आपका कर्सर ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ऐड कर रहा है, प्लस का साइन आ जाता है वहाँ पर। ऐड करने का मतलब क्या है कि आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है बस। देखो मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, ये एक न्यू सिलेक्शन बॉक्स तो आ गया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक छोड़ता हूँ तो जितना एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उतना एरिया उसमें वो सिलेक्ट ऐड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। जैसे मैंने उतने एरिया पे वो एक न्यू सिलेक्शन बना रहा था मैं, लेकिन जो एरिया एक्स्ट्रा था और जो एरिया कॉमन था वो तो अंदर ही आ गया, और जो एरिया एक्स्ट्रा जा रहा था वो एरिया इसने उसमें ऐड कर दिया है। अब अगर आप इनको ओवरलैप करते हो ये तब भी काम करता है, लेकिन अगर आप इसको बाहर से भी कुछ ऐसे अलग से सिलेक्शन बनाते हो ये तब भी आपको सेम चीज़ देगा, और आप इसको एक साथ मूव भी कर सकते हो नाउ, ठीक है, लाइक दिस, बिकॉज दिस इज ए ग्रुप सिलेक्शन, लाइक ये एक ही पार्ट का सिलेक्शन है। अब आप इसमें कलर फिल करोगे तो भी वो एक ही साथ उसमें दोनों को काउंट करेगा। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड ऐड टू सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ सिलेक्शन रिमूव करना है तो आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करोगे, विच इज थर्ड मोड। आपको ये बॉक्स हटाना है, यहाँ से ये सिलेक्शन हटाना है, तो जस्ट इसको कवर कर लो, दूसरे न्यू बॉक्स है जो कि रिमूव कर देगा उस एरिया के अंदर का सारा सिलेक्शन। आपको ये सिलेक्शन पूरा हटाना है तो इसको इसमें देख सकते हो, माइनस देख रहे हो इसमें आप, तो जितना आप इसको कट कर दोगे उतना एरिया वहाँ से डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप। आपको इसकी हाइट कम करनी है तो इतना एरिया आप चाहते हो कि ऊपर से हट जाए तो आप उसको कवर करोगे तो वो हट जाएगा। आप यहाँ से चाहते हो इसको कर सकते हो, आप वो हट जाएगा। यहाँ से चाहते हो इसको करना बिल्कुल तो ये हट जाएगा। आप ऐड करना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, इतना आपको ऐड करना है, वो ऐड भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया ऐड। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज सिलेक्शन टूल्स। लास्ट आता है आपका इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट, व्हाट डज इंटरसेक्ट मीन? बेसिकली ये मीन ऐसा करता है कि आपने एक और न्यू सिलेक्शन बनाया तो जो भी पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है वो चीज़ हो जाएगी सिलेक्ट और बाकी का सिलेक्शन हट जाएगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा एरिया आ रहा है? जहाँ पर अभी मेरा ट्यूब प्लेस्ड है। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो आप देख सकते हो, ओके मैंने ये वाला सिलेक्ट करके कर रहा था मैं यूज़, तो ये नहीं करना मुझे जाना है इंटरसेक्ट में। और जैसे ही मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा अब आप देख सकते हो मेरा कौन सा एरिया सिलेक्ट हो रहा है, मेरा कौन सा एरिया कॉमन है दोनों में जिसमें ट्यूब आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके लीव करूँगा तो मेरा बाकी एरिया सारा हट जाएगा और सिर्फ कॉमन वाला जो इंटरसेक्ट हो रहा था एरिया वो एरिया सिलेक्टेड रहेगा। अब इसी तरीके से मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूँ। फोरग्राउंड फिल करने के लिए आपके पास ऑल्ट डिलीट है शॉर्टकट। अगर आप बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हो, अभी कौन सा बैकग्राउंड कलर है? वाइट, तो आप कंट्रोल डिलीट प्रेस करोगे तो आपका वाइट कलर फिल हो जाएगा। वाइट की जगह आप कुछ और करना चाहते हो, जस्ट क्लिक हियर, आप कलर चेंज कर सकते हो कभी भी, और कंट्रोल डिलीट प्रेस करो तो आपका वो कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपने सिलेक्शंस को यूज़। तो अभी सिर्फ हमने 2 सिलेक्शन टूल्स देखे हैं। सिलेक्शन टूल एक कैटेगरी है जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, तो एक एक करके हम सारे देखेंगे। लेकिन आज ही हमने क्या करा, हमने रेक्टेंगुलर मार्केट टूल एंड एलिप्टिकल मार्केट टूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आप डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स में। ओके, सो उसके बाद आता है आपका लेसो सिलेक्शन टूल, पॉलीगन सिलेक्शन टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक पॉइंट सिलेक्शन टूल। तो ये दोनों टूल्स भी, ये 6 टूल्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मोस्टली ये बहुत ही बेसिक टूल था, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल एंड एलिप्टिकल। इसमें सिर्फ आप रेक्टेंगुलर शेप यूज़ कर सकते थे और एक सर्कुलर।
तो बाकी के सिलेक्शन टूल्स को हम कवर करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा गाइस, एंड आई होप कि जितना भी आज हमने सीखा है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन दिस वीडियो। और in next video we will cover lasso selection tool, polygon lasso selection tool, magnetic lasso selection tool, and our most useful tool which are object selection tools, quick selection tools, and magic wand selection tools. I hope आज जितना भी हमने सीखा about rectangular marquee tool and elliptical marquee tool आप सभी को समझ में आया होगा. If you have any question, just comment down below in the video and I'll clear it out in the next episode. So thank you so much for joining. I'll see you in later in next video.